हाय सेरा। माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता है। स्कूल में मेरी भी एक दोस्त थी सेरा। जिंदगी में सबसे पहले कोई एक क्रिश्चियन लड़की जो मेरी दोस्त रही, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं सोचा। और इसी बात की वजह से मुझे ये आइडिया आया वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो में आगे ज्यादा इन डेप्थ बात करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे कि क्यों बकी को सेरा की जरूरत है, या फिर बकी और सेरा एक अच्छे कपल साबित हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को और अच्छे समझने के लिए अपने सबसे पहले ही पॉइंट से शुरू करते हैं कि बकी नीड्स अ फैमिली। अब बकी का इतना सब कुछ झेलने के बाद उसे कोई प्यार करने वाला तो चाहिए ही। अब मैं कोई उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई मीन कि वो सब बातें भी जरूरी है, मगर कोई प्यार करने वाला तो हो ही। उसकी लास्ट फैमिली जानते हो कौन था? स्टीव। और उसके साथ भी उसने कितना ही टाइम बिताया। पहले तो अपने आपे में ही नहीं था, फिर उसके बाद सिविल वॉर में भागता ही रहा, फिर वहां से वकांडा थेरेपी के लिए, फिर उसके बाद इन्फिनिटी वॉर वाला कांड, फिर उसके बाद गायब हो गया, वापस आने के बाद सीधे ही जंग में, और फिर उसके बाद स्टीव बुढ़ा हो गया। कितना ही उसको अपने जिंदगी में प्रीशियस टाइम मिला ही परिवार बनाने, बढ़ाने और प्यार करने के लिए। उसे कभी भी जिंदगी में ट्रू फैमिली का एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। हमेशा परेशान आत्मा की तरह घूमता रहा, जिंदगी में बहुत कुछ झेला, मगर सबसे बड़ी बात अकेला रह गया। और इसीलिए बकी को सेरा की जरूरत है, एक फैमिली की जरूरत है। सेरा के पास एक छोटी सी फैमिली है, मगर वो कंप्लीट नहीं है, जिसे बकी और साथ में मिलकर सब कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो आता है द वे दे लुक एट ईच अदर। अब देखो, हाँ भाई, मैं इस बात को अभी ही प्यार घोषित नहीं कर दे रहा हूँ, और आई थिंक दोनों एक दूसरे के बारे में इस हिसाब से सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, दोनों जिस हिसाब से एक दूसरे की तरफ नजरें मिला के देखते हैं, कुछ बात तो अलग नजर आती है। और इसी बात को अगर हम एज अ फैन अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो समझ में आता है कि कुछ तो बात है दोनों के अंदर जो शायद नहीं कह पा रहे हैं। अब देखो भाई लोग, अभी हमें कोई नहीं पता कि दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके कैसे होगा, मगर हाँ, ये बात जरूर ध्यान देना कि होठों से ज्यादा निगाहें कह जाती हैं। और स्पेशली सैम की निगाहें तो साफ साफ देख के पता चल जाती है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही डिसअप्रूव कर चुका है, और यहाँ तक कि बकी को धमकी भी दे चुका है। बस मेरी बहन से फ्लर्ट मत करना, नहीं। और अगर तूने किया तो तेरी बोटी बोटी करके समुद्र में फेंकवा दूंगा। ठीक है। मगर अपने व्हाइट वुल्फ मानने वालों में से कहां है? मजे तो लेते ही हैं, फ्लेक्स करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जैसे कोई भी बंदा किसी भी लड़की को इंप्रेस करने के लिए करता है। आई मीन कि अगर 1% भी चांस हो कि काम बन सकता है, देन गो फॉर इट। जिंदगी बार बार आपको ऐसा मौका नहीं देती। अब इसी के साथ अपना तीसरा पॉइंट आता है ही फील्स सेफ, ही फील्स होम। आपको सीरीज में बकी का सबसे पहली बार जागना और सबसे आखिरी बार जागना तो याद ही होगा। वो अकेले बिस्तर होने के बावजूद भी उस पे सो नहीं पा रहा था, उसको नाइटमेयर्स आ रहे थे। लेकिन सेरा के घर पे सोफे पे सोने के बावजूद भी उसको सुकून की नींद आई। कमाल है ना। वो सोफे पे डरते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए उठा। अब सेरा को तो कंप्लीटली नहीं, मगर बकी को एक फैमिली की जरूरत है, एक डायर नीड की जरूरत है उसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो, ये बात बहुत ही ज्यादा डीप हो जाती है कि जिसके साथ, जिसके लिए बकी कुछ कर सके, कोई उसे प्यार कर सके, जिनके साथ रहने पे वो अकेला महसूस ना करे, घर जाने पे कम से कम उसके पास उम्मीद तो हो कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, वह बकी को चाहिए, एक फैमिली की। और बकी के लिए इस फैमिली की शुरुआत एक लड़की से ही शुरू हो सकती है, क्योंकि शायद वो गे नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और जहां बात रही अपनी दोस्ती वाली फैमिली की, दोस्त तो अपनी दोस्ती वाली बाउंड्रीज बना के रखते हैं, लेकिन प्यार के साथ आदमी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। तो गुरु लोग, यही सारी मेरी कुछ बातें थी कि क्यों बकी को सेरा की जरूरत है। उसके बेहतर भविष्य के लिए उसे एक फैमिली तो चाहिए ही, क्योंकि भाई जिंदगी में बहुत कुछ झेला है ये बंदा। तो चाहे तो अब एमसीयू इसे एक चैन सी मौत दे, या फिर एक प्यार भरी जिंदगी, यही तो इसे और हमें देखने को चाहिए। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं? क्या बकी को सेरा की जरूरत है? क्या उसे एक फैमिली की जरूरत है? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कैसा सोचना है। क्या आपको इन दोनों की केमिस्ट्री पसंद आई? क्या आप और देखना चाहते हैं? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।